गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इधर हाफ ईयरली एग्जाम की वजह से कुछ व्यस्तता थी, सीबीएसई का क्लस्टर भी चल रहा था, तो 4-5 डेज से मेरा वीडियो नहीं आया है। आज मैं 9th का जो हाफ ईयरली का पेपर था मैथमेटिक्स का, उसका डी सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस बता रहे हैं, और आज से मैं क्लास 10th का हाफ ईयरली के कुछ पेपर्स कराएंगे और 11th के। तो आज से फिर कंटिन्यूअस आप लोगों के वीडियोस होंगे। पहला इसमें 3 क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किया है, 5 मार्क्स के जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ट्राइंगल से है, ये आपका रियल नंबर से है, और ये आपका जो है ये भी रियल नंबर से है। इस तरह के क्वेश्चंस हैं। एक हीरोज फार्मूला से भी ले लेते हैं क्वेश्चंस। हीरोज फार्मूला से भी जैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं 120, 122, 22, इस तरह का एक्सरसाइज है। जैसे दे दिया गया एक ब्रिज है, एक ब्रिज का किनारे ऐड वाला खर्च है, ये क्वेश्चंस है। तो ये 22 है, 120, 122, और ये इस तरह से जो है साइड्स हैं 20। ठीक है, तो इसका एरिया निकालते हैं और वो करते हैं, लेकिन फिलहाल मैं क्वेश्चन बताने के बाद करा रहा हूँ, तो यहाँ पर अभी स्पेस नहीं है। ये ट्राइंगल लेते हैं बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पहला पॉइंट क्या पूछा गया है, देखिए गिवन क्या है। एम, ये मिड पॉइंट है एम, एम और डी बीएम इक्वल है, और ये हमारा 90 डिग्री है ए सी बी, गिवन में है। तो गिवन आपको हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे गिवन और रिक्वायर्ड टू प्रूफ दिया है आरटीपी, आरटीपी में पूरा लिख देंगे, तो ये नहीं लिख रहे हैं, सीधे मैं यहाँ पर प्रूफ करूंगा। प्रूफ में पहला पॉइंट हमारा आ जाएगा एएमसी इन ट्राइंगल, एएमसी एंड ट्राइंगल बीएमडी, मींस ये ट्राइंगल एएमसी और ये बीएमडी, ये दो ट्राइंगल हम लोग लेते हैं। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट क्या है, एएम इक्वल टू बीएम, एएम इक्वल टू बीएम, ये क्या है गिवन, यहां लिख देंगे गिवन। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, ये एंगल, ये वर्टिकल अपोजिट है, ए एम सी इक्वल टू बी एम डी, वर्टिकल अपोजिट एंगल। और तीसरा पॉइंट ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सी एम इक्वल टू डी एम, सी एम इक्वल टू डी एम, ये भी गिवन है। तो इसलिए ये ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रेट हो गया ट्राइंगल बी एम डी के बाई एस ए एस, ये क्राइटेरिया यूज हुआ यहाँ पर, एस ए एस का क्राइटेरिया। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हुआ, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकेंड है डीवीसी 90 प्रूव करना है। तो डीवीसी हमारा ये है डीवीसी, ये एसीबी 90 है। तो अगर हम इसको पैरेलल प्रूव कर दें, एसी को और डीबी को पैरेलल प्रूव कर दें, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, सम आपको इंटीरियर प्रॉपर्टी से। तो यहाँ यही यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या यूज करेंगे, सेकेंड पॉइंट है, सबसे पहले हम लोग इस एंगल को और इस एंगल को दिखाएंगे इक्वल। अभी ये दोनों हमने कॉन्ग्रेट किया, इसलिए ये एंगल ए, कौन सा एंगल सी ए एम इक्वल टू डी बी एम, क्यों इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर नहीं है, बाई सी पी सी टी। अभी हमने ये कॉन्ग्रेट प्रूव किया था, तो कॉन्ग्रेंसी के बेसिस पे ये उनके करस्पॉन्डिंग एंगल है, सॉरी करस्पॉन्डिंग पार्ट है। अब यहां पर जब ये दोनों इक्वल हो गए सीपीसीटी से, तो ये लाइन क्या होगा, पैरेलल। इट्स एसी पैरेलल बीडी, जब ये पैरेलल हो गया तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, एंगल एसीएम एसीबी प्लस डीबीसी इक्वल टू 180। प्रॉपर्टी क्या होगा, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, ये प्रॉपर्टी होगा। तो ये 90 है, हमें पता है, वी नो दैट एसीबी इक्वल टू 90। तो डीबीसी क्या होगा, आराम से निकाल सकते हैं, 180 से 90 माइनस कर देंगे, तो डीबीसी हो जाएगा हमारा 180 माइनस 90 इक्वल टू 90। तो आपका इसमें दो पार्ट हो चुका है, ये पार्ट और डीबीसी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इसमें थर्ड क्या है, डीबीसी और एसीबी को हम लोग को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो अगर ये आप कर लीजिए तो इसको हम इरेज कर देते हैं, ये दोनों हो गया है। अब दोनों को, इससे एक पार्ट हम लोग और ले लेंगे। जब ये कॉन्ग्रेंट हुआ है तो हमारा ये पार्ट भी 20 जो ऊपर कॉन्ग्रेंट था, इससे ये पार्ट भी ऊपर इक्वल हो जाएगा, तो कॉन्ग्रेंसी में ले सकते हैं इसको। अब इसको हम इरेज कर रहे हैं। थर्ड पार्ट क्या है, इन ट्राइंगल
DBC एंड ट्राइंगल ACB। ये साइड AC और DBC में हमारा ये BD और उसमें AC इक्वल है। क्या DB इक्वल टू AC। कैसे प्रूव्ड अबव, ये कॉन्ग्रेंट था तो कॉन्ग्रेंसी में ये दोनों उसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो प्रूव्ड अबव। प्रूव्ड अबव कैसे, फर्स्ट पॉइंट जो हमने प्रूव किया था, फर्स्ट में इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट किया था, तो इसमें हमारा AC और DB लास्ट पॉइंट दिखा देंगे कि ये दोनों इक्वल हैं बाइसिपिसिटी, तो यही प्रूव्ड अबव यहां पर हमने ले लिया। अब ये 90 डिग्री जो एंगल यहां और यहां है, ये 90 डिग्री लेंगे। DBC इक्वल टू ACB, रीजन क्या है, दोनों 90 डिग्री, और BC देखिए दोनों में कॉमन है, BC इक्वल टू BC कॉमन, तो इसलिए ट्राइंगल क्या हो जाएगा, DBC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ACB बाई यस से यस, यहां भी वही प्रॉपर्टी यूज हुआ, यस से यस। अब फोर्थ में जब ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो इनका ये डायगोनल दोनों का इक्वल होगा बाइसिपिसिटी, करेस्पॉन्डिंग पार्ट है, यहां लिख देंगे CD इक्वल टू AB बाइसिपिसिटी, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए, ये ट्राइंगल पूरा कॉन्ग्रेंट, तो हमारा जो है यहाँ पर DC और AB इक्वल हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, CD, इसमें CM क्या है, हाफ है, CM इक्वल टू हाफ CD, तो CM इक्वल टू क्या होगा, हाफ CD की जगह जब CD और AB इक्वल है तो AB लिख सकते हैं, ये प्रूव हो गया। तो हमारा ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज ट्राइंगल में शायद 7.2 है या 7.1 देख लीजिएगा, इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के जस्ट ऊपर 2 क्वेश्चन है, वो भी 3 मार्क्स में बहुत आते हैं। एक क्वेश्चन आपका देखिए, डायग्राम आप शायद याद कर लेंगे तो इससे रहेगा, ये एक क्वेश्चन ऐसे है और एक क्वेश्चन ऐसे है, ये डायग्राम, इसमें ये एंगल इक्वल दिया गया है और ये साइड दे दिया गया है, ये एंगल दे दिया गया है, ये ऐड करके ASA से करते हैं कॉन्ग्रेंट, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह का एक क्वेश्चन और भी है जो ट्राइंगल ऐसे बना हुआ है और एक ट्राइंगल ऐसे है, इस तरह करके, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जस्ट इसके ऊपर ये लाइन से तीनों क्वेश्चन एक साथ है, ये क्वेश्चन इसके जस्ट ऊपर दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है हाफ ईयरली के लिए, तो ये कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं सेकंड बता रहा हूं। सेकंड क्या है, पहले फर्स्ट टर्म को हम लोग सॉल्व करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, 4√5 4 माइनस √5 इंटू इसमें 4√5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी गेट 4 प्लस √5 क्या हो जाएगा, 4 प्लस √5 का होल स्क्वायर, यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी, 4 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर ओपन कर देते हैं ब्रैकेट, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी फॉलो होगी, a स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 √5 का 5 प्लस 2ab 2 इंटू 4 इंटू √5 8√5 और नीचे 4 का स्क्वायर 16 √5 का 5, तो क्या हो गया आपका वैल्यू यहाँ पर 21 प्लस 8√5 अपॉन 11। अब ऐसे ही आते हैं सेकेंड टर्म, क्या है 4 माइनस √5 4 प्लस √5, तो इसमें कंजुगेट टर्म लेंगे, माइनस है प्लस है तो माइनस लेंगे, 4 माइनस √5 आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी गेट 4 माइनस √5 का होल स्क्वायर, ये 2 टाइम्स है तो होल a माइनस बी तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा, a स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस b स्क्वायर √5 का 5 माइनस 2ab माइनस 8√5, नीचे वही आ जाएगा 16 माइनस 5, तो यहाँ पर टर्म आ जाएगा 21 माइनस 8√5 अपॉन 11। अब इन दोनों का सम निकाल लेंगे, फर्स्ट टर्म सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म में है 21 प्लस 8√5 अपॉन 11, सेकेंड में है 21 माइनस 8√5 अपॉन 11, इससे ये कैंसिल 21 42
और नीचे 11 कॉमन हो जाएगा, दोनों का एलसीएम भी ले लेना पड़ेगा, सेम है 42/11। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है एक, ये x की वैल्यू इतनी है, x प्लस 1/x, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और क्यूब। ये पूछा गया 5 मार्क्स में। अगर ये दोनों सिर्फ पूछेंगे तो 3 मार्क्स में, अगर इसमें ये भी आ गया तो 5 मार्क्स में इन्वॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या होगा, फर्स्ट सबसे पहले हम लोग निकालते हैं 1/x, 1/3 प्लस 2√2, कंजुगेट टर्म लेते हैं, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइजेशन के बाद क्या मिलेगा, 3 माइनस 2√2 और नीचे a प्लस बी a माइनस बी, 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर 8, 9 माइनस 8 क्या होगा 1, और 1 का किसी भी नंबर में डिवाइड होगा तो रिजल्ट सेम रहेगा, 3 माइनस 2√2। तो अब यहां से हम लोग निकाल लेते हैं x प्लस 1/x, x की वैल्यू क्या है 3 प्लस 2√2 और इसकी वैल्यू क्या है 1/x की 3 माइनस 2√2, माइनस प्लस कैंसिल, 3 प्लस 3 क्या हो गया 6 हो गया, पहला वैल्यू निकल गया x प्लस 1/x 6। अब सेकेंड पार्ट हम लोग इसका निकालेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, x प्लस 1/x का स्क्वायर कर देंगे और इधर 6 का स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिफाई होगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह x और b की जगह 1/x, फिर 6 का स्क्वायर 36, इससे कैंसिल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 36, और ये 2 ट्रांसफर हो जाएगा -34, ये हमारा सेकंड निकल गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 34। अब इसी तरह से हम लोग थर्ड निकाल लेते हैं। थर्ड में क्या है, थर्ड में है क्यूब करेंगे, x प्लस 1/x का क्यूब, इधर भी 6 का क्यूब, तो क्यूब में क्या होगा a क्यूब b क्यूब 1/x क्यूब हो गया, प्लस 3ab, 3a की जगह x, b की जगह 1/x, ब्रैकेट में a प्लस b मतलब x प्लस 1/x इक्वल टू 6 का क्यूब 260। तो यहाँ पर हमारा x से x कैंसिल हो जाएगा और x क्यूब 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर था x प्लस 1/x की वैल्यू हमारी है 6 इंटू 6 इक्वल टू 260, तो ये x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 260 माइनस 80 198 आ गया। तो ये वैल्यू हो गई, क्वेश्चन सॉल्व हुए। अब एक क्वेश्चन इसी के साथ मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बता दे रहा हूँ 4 मार्क्स का, तो लास्ट डी सेक्शन फिनिश हो जाएगा आपका। और फिर केस स्टडी है, तो केस स्टडी नहीं कराएंगे क्योंकि केस स्टडी में कहीं से भी उठा के दे देते हैं, या एक केस स्टडी भी आप लोगों को बता देंगे किस फॉर्मेट में देते हैं। चलिए अब एक केस स्टडी जैसा क्वेश्चन ही दे देते हैं, फोर्थ, इसको इरेज करते हैं। जैसे दे दिया गया क्वेश्चन 4 है, प्लॉट A 2 3 एंड B है आपका जो है 5 -4। अब इसको रिफ्लेक्शन दिखाना है, शो रिफ्लेक्शन, मिरर रिफ्लेक्शन, मिरर रिफ्लेक्शन on x एक्सिस एंड y एक्सिस। कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं, कभी कभी डिस्टेंस भी पूछ दिया जाता है। तो ये हो गया, ये बना लिया x एक्सिस, ये x डैश, ये है 0, ये y और ये y डैश, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। कोऑर्डिनेट मैंने दिखा दिया सब। प्लॉटिंग करते हैं 2 3 ए, ये 2 है और ये 3 है।
ये हमारा हो गया A23। तो सबसे पहले A का रिफ्लेक्शन दिखाते हैं। एक्स एक्सिस का मतलब ये है, ये A का एक्स एक्सिस का मतलब ये अपर है तो डाउन जाएगा। सेम पोजीशन, एक्स एक्सिस पे अगर रिफ्लेक्शन होता है तो एक्स चेंज नहीं होता है, सिर्फ वाई का सिंबल चेंज होगा। मतलब ये 2 ही रहेगा, देखिए 2 पे है 2 ही रहेगा। अब इधर ये वाई पे +3 था तो -3 हो जाएगा। हमारा ये क्या हो गया यहाँ पर A डैश 2 -3, ये हमारा रिफ्लेक्शन हो गया एक्स एक्सिस पे। लेकिन अगर इसी को वाई एक्सिस पे करते हैं तो इधर हमारा क्या होगा, हमारा वाई नहीं चेंज होगा, वाई 3 है, चेंज होगा सिर्फ क्या चेंज होगा, एक्स एक्सिस -2 3। तो ये हमारा इसका पॉइंट हो गया। ऐसे ही बी का, बी मेंशन कर लेते हैं, 5 है, 5 और -4, -1 -2 -3 -4, ये हमारा हो गया बी 5 -4। इसका एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्शन सेम रहेगा 5 और +4, ये होगा हमारा बी डैश 5 -4, 5 4 माइनस से प्लस हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से जो है इसका वाई एक्सिस पर रिफ्लेक्शन होगा। तो अब देखिए ये हमारा वाई नहीं चेंज हो रहा है, एक्स -4 रहेगा, हमारा ये चेंज हो जाएगा -5 बी डबल डैश -5 -4। तो हमारा एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, ए डैश क्या है, ए डैश ए का ये है, ए डैश हो गया 2, 3 और बी डैश, बी का रिफ्लेक्शन आया, बी का यहाँ पर है, ये रहा 5 4 एक्स एक्सिस पे। अब वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन क्या होगा, ए डबल डैश से दिखा रहे हैं, ए डबल डैश है -2 3 और बी डैश पे दिखाएंगे डबल डैश, हमारा बी रिफ्लेक्शन का हो गया -5 -4। तो ये हमारा हो गया रिफ्लेक्शन। इस तरह का क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आते हैं। कभी कभी इनके बीच का डिस्टेंस पूछ देता है, जैसे मान लीजिए ए और ए डैश का डिस्टेंस पूछ दिया तो 1 2 3 4 यूनिट है, 4 यूनिट हो जाएगा डिस्टेंस। इनका डिस्टेंस कितना है एक्स एक्सिस से, तो 1 2 3, एक्स एक्सिस से 3 यूनिट है। ऐसे कई क्वेश्चन इसी से बन जाते हैं, केस स्टडी बेस में ऐसे पॉइंट देके इनके बीच का डिस्टेंस, इनकी हाइट, इनका रिफ्लेक्शन, कई पॉइंट इसे केस स्टडी के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बना देते हैं। तो आप इतना आज कर लीजिए और इसके बाद जो है एक केस स्टडी करा देंगे तो आपका लगभग पेपर फिनिश हो चुका है। 9th का, क्लास 10th का कराएंगे और 9th का साइंस स्टार्ट करेंगे। आज शाम को साइंस स्टार्ट होगा। ओके, गुड डे।